जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। जय माँ हरसिद्धि, ओम नमः शिवाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। विशेष करके आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि जब मारण प्रयोग होता है तो किस प्रकार होता है, किन किन तरीक़ों से मारण प्रयोग हो सकता है, क्या शत्रु किस किस तरीके से आपके ऊपर वार करता है। तो विशेष करके शत्रु या फिर आपका घर बंधन भी करता है तो किस प्रकार करता है, या फिर आपकी गद्दी बंधन करता है तो क्यों करता है, या फिर कोई भी आपकी शक्ति बंधन करता है तो क्यों, यहाँ तक कि व्यक्ति सवारी तक को बंधन में कर देते हैं तो फिर वो क्यों कर देते हैं, कैसे कर देते हैं। अब विशेष करके आज की इस वीडियो में यह जानेंगे कि मारण जो मारण है, मारण होता क्यों है, व्यक्ति करते क्यों हैं, मारण का क्या मतलब है। मारण विशेष करके हिंदू धर्म में एक ऐसा शब्द है कि व्यक्ति मर ही जाता है। मर जाना मतलब मृत हो जाना, सिर्फ व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। मरण का यह मतलब होता है किसी की जान ले लेना, मंत्रों की सहायता से, तंत्रों की सहायता से, यंत्रों की सहायता से, और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे टोटके होते हैं उनकी सहायता से, किसी देवी या देवता को चला करके। तो मारण शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है। मारण का मतलब होता है, हमारे बुंदेलखंड में बोला जाता है, मारण मतलब मारना। मारण बोले तो मारना, मारना बोले तो इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को मारते हैं अपन, या फिर किसी भी व्यक्ति को मृत करना। मृत करना मतलब मृत्यु को पहुंचा देना, किसी तंत्र की सहायता से, किसी मंत्र की सहायता से, किसी यंत्र की सहायता से। तो चलिए, जय माँ काली, जय माँ भगवती सभी को। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अवश्य नोटिफिकेशन ऑन कर कर रखें। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। वीडियो आज थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि प्रयोग बहुत आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मुतके व्यक्ति हैं जिनको ऐसी बाधा होती हैं। तो किस प्रकार की जाती हैं यह, तो विशेष करके सुनिए आप सभी लोग। कुछ तंत्र प्रयोग, मारण प्रयोग इस तरीके से होते हैं कि सिर्फ भोग देकर प्रयोग होते हैं। सिर्फ शक्ति को भोग दिया और उस व्यक्ति शत्रु का, अपने शत्रु का नाम, पता और उसकी फ़ोटो देकर, शक्तियों को भोग देकर और कह दिया जाता है कि जाइए इनके घर में प्रवेश कीजिए, इनके ऐसे ऐसे कीजिए। तो वो शक्ति जाकर, चाहे वो माँ काली की शक्ति हो, चाहे वो माता की शक्ति हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज की शक्ति हो। हनुमान जी विशेष करके मारण तो नहीं करते, मगर हनुमान जी के जो दूत होते हैं तो वो भी एकदम पूरी तरीके से मारण नहीं करते, मगर परेशान तो कर ही देते हैं। तो परेशान भी बहुत खतरनाक बात होती है कोई भी व्यक्ति। तो इस तरीके से मारण होता है। अब जैसे एक मारण का प्रयोग ऐसा है कि व्यक्ति कुल्हाड़ी होती है, जो कुल्हाड़ी पर मंत्र पढ़ता है सिर्फ कितने बार, 3 बार मंत्र पढ़कर, और वो फूंक मार देता है कुल्हाड़ी पर, और अमुक शब्द आता है मंत्र के अंदर, तो फिर या फिर उसका शब्द आता है तो उसे लेना पड़ता है अपने शत्रु का नाम, और एक वृक्ष में 3 कुल्हाड़ी मारनी पड़ती हैं। 3, 5 या फिर 11 या फिर 21 कुल्हाड़ी मारनी पड़ती हैं, कितना बड़ा विशाल पेड़ क्यों ना हो। फिर जब आप उस पेड़ में कुल्हाड़ी मारेंगे तो जैसे जैसे वो वृक्ष उसी क्षण से टूटना लगेगा, मतलब एक तरीके से वृक्ष है जो भाई, उस वृक्ष को एकदम से सूखा वृक्ष सूखने लगेगा। आप देखेंगे वृक्ष कितना ही विशाल क्यों ना हो, वृक्ष को सूखना ही पड़ेगा। जैसे मतलब जिस जिस प्रकार वृक्ष सूखेगा उस प्रकार आपका शत्रु बीमार पड़ता जाएगा, मृत्यु होने के लिए कगार पे आ जाएगा, मतलब मरने के लिए आ जाएगा। तो ऐसे प्रयोग होते हैं। कुछ नींबू के प्रयोग होते हैं, जैसे नींबू ले लीजिए, तो नींबू में क्या करते हैं, शत्रु का नाम लिखकर उसमें खीलें चुभाई जाती हैं, खील भी चुभाई जाती हैं मंत्र पढ़कर। मंत्र पढ़ा जाता है, खील को अभिमंत्रित किया जाता है, और नींबू में मंत्र पढ़ा जाता है और शत्रु का नाम लिखा जाता है, और मंत्र में भी बीच में शत्रु का नाम ऐड करना पड़ता है। तो फिर जब वो खील चुभाई जाती हैं तो जिस प्रकार नींबू धीरे धीरे सूखता है उसी प्रकार आपका शत्रु भी
शरीर के अंदर से सूखने लगता है, बिल्कुल सूख सारी कमजोरियों से घिरा हुआ हो जाता है। तो इस प्रकार नींबू से मारण होता है। और कुछ प्रकार मारण ऐसे होते हैं कि जो साक्षात प्रमाणिक हैं। जिस प्रकार नींबू को उड़ाकर मारण किया जाता है, नींबू जाता है हवा में उड़कर, और नींबू जाकर उस पर शक्तियाँ रहती हैं, तो वो शक्तियाँ उड़ाकर ले जाती हैं, तो वो शक्तियाँ उड़ाकर ले जाती हैं, फिर उस शत्रु का संहार कर देती हैं। तो इस प्रकार होता है मारण। और भी मारण के कई प्रयोग हैं, जैसा कि एक यंत्र है। तो यंत्र की देखिए, यंत्र से किस तरीके से मारण होता है। यंत्र आपको किसी भी घाट पे लिखना होता है। वह घाट पर जिस प्रकार धोबी वहाँ से कपड़ा धोएगा, तो कपड़े में से जितना मैल निकलेगा, जितनी गंदगी निकलेगी, वो उस जिस शत्रु के अंदर जाएगी उस यंत्र की सहायता से उस शत्रु के अंदर जाएगी, तो शत्रु बीमार पड़ने लगेगा। इतना खतरनाक होता है यह यंत्र, तंत्र, मंत्र। तो विशेष करके अब देखिए, मंत्र की सहायता से सबसे ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, और टोटकों की सहायता से, टोटकों की तरह से किस तरीके से मारण करते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि दिनाई आपके लिए खिला देते हैं, पिला देते हैं, या फिर आपने देखा होगा एक तो इतना खतरनाक तंत्र है पुतली तंत्र। आप सभी ने सुना होगा, बहुत प्रचलित तंत्र है। पुतली तंत्र किस प्रकार कार्य करता है विशेष करके आप जाने। पुतली तंत्र होता है पहले तो उस व्यक्ति के नाम का पुतला बनाया जाता है, और उस पुतली में उस व्यक्ति के नाम एक मंत्र होता है। तो मंत्र में हम उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, मतलब शत्रु का नाम बोलना पड़ता है। तो उस शत्रु के प्राण उसमें एक तरीके से अंश सा आ जाता है। जैसा जैसा आप पुतले के साथ करते हैं, वैसा वैसा आपके शत्रु के साथ होगा। यदि आपने सिर्फ वो अदृश्य रूप में होगा, यदि आप पुतला में प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, वो वहाँ पर अदृश्य रूप में होगा। जिस प्रकार यदि आपने खील वहाँ पर पुतले में छुपाई पैर में, तो आपके शत्रु का पैर में खीलें चुभेंगी, दर्द होगा, वो कहेगा कोई खीले से चुभा रहा है। यदि आपने उसके पेट में खीलें चुभाई, तो उसका पेट दर्द होगा, या फिर उसके माथे पे खीलें चुभाई, तो उसका माथा दर्द होगा, या फिर उसका गले में खीलें चुभाई, तो उसका बोलती बंद हो जाती है, खकारें आने लगती हैं, खून निकलने लगता है गले से। इतना खतरनाक होता है ये तंत्र, पुतला तंत्र जिसे बोलते हैं। पुतला तंत्र तो इतना खतरनाक तंत्र है, जिसकी सहायता से व्यक्ति के पेट में, मतलब गुड्डा, गुड़िया और पुतला भी पेट के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं, और वो प्रत्यक्ष रूप में ही निकलते हैं। इतना खतरनाक होता है ये तंत्र। यह बंगाल, असम, वहाँ बहुत प्रचलित विद्या है। गिने चुने आदमियों के पास विद्या होगी, वो ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगी। गिने चुने व्यक्तियों के पास वह विद्या होगी, आज भी है। जिस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित विद्या है, क्या, मूठ मारण क्रिया। यह क्रिया बहुत खतरनाक क्रिया होती है। वैसे मध्य प्रदेश में नहीं, हर क्षेत्र में भी हो सकती है, क्योंकि मैं नहीं कहता, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रयोग चलते हैं किस प्रकार, दिनाई के और मूठ के और मारण के। मारण प्रयोग तो हमारे यहाँ इतना खतरनाक चलता है कि मारण प्रयोग यदि कर दिया जाए तो फिर व्यक्ति बचना ही संभव होता है। जैसे एक केस हमारे यहाँ आया था, तो उस व्यक्ति को भी ऐसा केस था कि जिस पर महामाई आंसू मैतरानी चलाई गई थी, तो उनको हटाना असंभव ही हो रहा था। मगर ऐसी खैर बात, ऐसी कोई तंत्र नहीं जिसका काट ना हो, चाहे वो कोई सा भी तंत्र हो, सब तंत्र का काट मिलता है। तो विशेष करके आज आप सभी ने यह जाना कि मारण प्रयोग किस किस तरीके से हो सकता है, और भी बहुत सारे अनेकों प्रयोग हैं। यदि आप चाहते हैं कि मारण प्रयोग किस तरीके से होते हैं सभी डिटेल में बताइए, तो हम सभी डिटेल में बता देंगे। अगर मारण प्रयोग सिर्फ आपको मैं मंत्र नहीं दूंगा, न मंत्र न विधि विधान उनका, क्योंकि अपन का किसी को आहत नहीं करना है, सिर्फ सत्य पर चलना है, सत्य पर रहना है। सिर्फ जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, तो जानकारी के लिए आप जान सकते हैं। जानकारी के लिए ऐसी बहुत सी वीडियो हैं, और इतने जड़ से कोई नहीं बताएगा जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ। और यदि आपको जानना है और जड़ से आकर पे किस प्रकार कार्य करती हैं, किस प्रकार किन किन तरीक़ों से, हांडी भी आकर पे आपने देखा होगा, हांडी हवा में उड़ जाती है, तो किस प्रकार उड़ जाती है, या फिर
किसी भी तंत्र की सहायता से किसी भी मृत्यु को घर बंधन, व्यापार बंधन, अभी इन टॉपिकों पर तो वीडियो रह गई हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। हमारी कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।